हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। हमारी चल रही है कक्षा 7 की एक्सरसाइज 3.2 के हमने 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। अगर आपको बाकी 3.1 और 3.2 के क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर आप पूरी 3.1 और 3.2 के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। शुरुआत करते हैं। आइए, क्वेश्चन दिया क्या है। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है। किलोग्राम में भार दे रखे हैं। किसमें भार दिए हैं? किलोग्राम में। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार है। कितने विद्यार्थियों के भार है? 15 के। ठीक है, यानी ये संख्याएं भी कितनी होगी? 15। पहले का 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47, ये इसके भार दे रखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दे रखा है? इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? हमें पहले बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वो तो होता है बहुलक। और माध्यक का कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n+1/2वां पद। ठीक है, वो होता है माध्यक। और बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है। फिर दूसरा पॉइंट देख लेंगे कि बहुलक कितने हैं। अगर बहुलक एक ही है तो ये असत्य हो जाएगा। अगर 2 बहुलक है, 3 है, तो एक से अधिक बहुलक होंगे। ठीक है, आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले हम संख्या को क्या लिख लेते हैं? आरोही क्रम में। भार दिया है, भार को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, भार को क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मैंने कल बताया था छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, यानी स्टार्टिंग में छोटा और अंत में क्या होगा? सबसे बड़ा। छोटे से बड़े की ओर। इनमें सबसे छोटा क्या है? देखो 37 दिखाई दे रहा है। 37 से छोटा 32 सबसे छोटा है। ठीक है, 32 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 33 है कहीं पर? नहीं है। 34 भी नहीं है। 32 के बाद में क्या है? 35 कितनी बार है? एक ही बार है। एक ही बार है ना 35। ठीक है, 36 है। 36 भी एक बार है। 37 कितनी बार है? एक बार। 37 है। 38 एक बार, 2 बार और 3 बार। 38 कितनी बार है? 3 बार। एक बार, 2 बार और 3 बार क्या आ गया? 38। 38 के बाद में 39 नहीं है। 40 कितनी बार है? एक बार। 40 कितनी बार है? एक बार। 41 नहीं है। 42 एक बार। 42 भी एक बार है। 43 देखते हैं। 43 कितनी बार है? एक बार, 2 बार, 3 बार। 43 कितनी बार है? 3 बार। 44 है क्या इसमें? 44 नहीं है। 45 एक बार, एक ही बार है। 45। 46 देखते हैं। 46 नहीं है। 47 एक बार है। और 47 के बाद में 48 नहीं है। सिर्फ क्या है? 50। 47 के बाद में क्या है? 50। देख लेते हैं कि 15 हो गए क्या, क्योंकि ये 15 ही थे। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमारी सही है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? बहुलक। क्या ज्ञात करना है? पॉइंट नंबर 1 में, एक पॉइंट नंबर में हमें ज्ञात करना है बहुलक और माध्यक। 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। बहुलक होता है जो इनमें सबसे ज़्यादा बार आया है। क्या आया है? 32 एक बार, 35 एक बार, 36 एक बार, 37 एक बार, 38 3 बार। 38 कितनी बार है? 3 बार। एक 38 सबसे ज़्यादा है। देखो 40 एक बार, 42 एक बार और 43 भी कितनी बार है? 3 बार है। बाकी सारे एक एक बार हैं। तो बहुलक क्या होगा? 38 व 43 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 38 व 43 सबसे अधिक
3 बार आए हैं। सबसे अधिक कितनी बार आए हैं? 3 बार आए हैं। तो बहुलक भी क्या होगा? 38 व 43 होगा। माध्यक के लिए मैंने बताया था कल एक फॉर्मूला, n+1/2 वां पद। ठीक है, ये बताया था। n होती है कुल संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 15। n का मान क्या आ जाएगा? 15 प्लस 1/2वां पद। ठीक है, 15 और 1 16, 15 और 1 16 हो जाएंगे, बट्टे में 2, 16/2वां पद। 16/2 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 अठे 16, 2 का भाग 16 में दिया, कितना आया? 8, यानी 8वां पद। 8वां पद कितना है? इसमें देखो आरोही क्रम में लिखने के बाद 8वां पद देखना है, इसमें नहीं देखना। आरोही क्रम में लिखने के बाद 8वां पद कितना है? 1 2 तीसरा पद 4 5 6 7 8। 8वां पद कितना है? 40, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? सेकंड पॉइंट दे रखा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? बहुलक कितने हैं हमारे पास? 2, एक 38 है और दूसरा कौन सा है? 43। तो बहुलक एक से अधिक हो गया। एक से अधिक का मतलब है एक से ज़्यादा बार होगा। कितनी बार है? 2 बार। तो एक से अधिक बार है, तो हम लिखेंगे हाँ, बहुलक एक से अधिक बार है। ठीक है, क्योंकि बहुलक 2 आए हैं, 38 और 43, तो बहुलक क्या है? एक से अधिक बार है। सेकंड पॉइंट तो इजी सा है, बहुलक 2 बार आए हैं तो बहुलक एक से अधिक बार हो गया। पहला क्या है? बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर बहुलक निकालेंगे। बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। 38 3 बार है और 43 भी 3 बार है, तो दोनों ही हो जाएंगे इसके आंसर। माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। n क्या होता है? जितनी ये संख्याएं दे रखे, पहले ही बोल दिया 15 विद्यार्थी, तो संख्याएं कितनी होगी? 15 प्लस 1, 15 और 1 16, 16/2 कितना होता है? 8, 8वां पद। 8वां पद देख लेंगे, आरोही क्रम में लिखने के बाद कितना है? 40, तो आंसर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? निम्न आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। हमें आंकड़े दे रखे हैं 13 16 12 14 19 12 14 13 14। इनका क्या ज्ञात करना है? बहुलक और माध्यक। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया वो क्या होता है? बहुलक। और माध्यक n+1/2वां पद। n होता है जितने आंकड़े हैं। ठीक है, सिर्फ बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या ज्ञात करना है? बहुलक। बहुलक होता है, चलो पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। ठीक है, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या है इसमें? 12, एक बार ही है, 2 बार है। 12 2 बार आ गया। फिर 13 कितनी बार है? एक बार और 1 2 बार। 13 भी कितनी बार है? 2 बार। 14 कितनी बार है? एक बार 2 बार और 3 बार। 14 कितनी बार है? 3 बार। 15 नहीं है, 16 एक बार है, 19 एक बार है। 16 और 19 गिन लेते हैं, ये कितने हैं और ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर है 9, यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी कितने हैं? 9। आरोही क्रम में लिख लिया। अब हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया है। इन आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो क्या होता है? आपका बहुलक। सबसे ज़्यादा बार 12 2 बार है, 13 2 बार है, 14 कितनी बार है? 3 बार है। तो बहुलक क्या होगा? 14, क्योंकि 14 सबसे ज़्यादा बार आया है। 14 क्या सबसे ज़्यादा बार आया, तो इनका बहुलक क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं माध्यक।
माध्यक का मैंने फॉर्मूला बताया था n+1/2वां पद। माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2 ब्रैकेट 1 और वां पद। ठीक है। n का मान होता है जितने आंकड़ों की संख्या है वो क्या होता है, हमारा n होता है। वैसे तो 9 है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n का मान कितना है 9 प्लस में 1/2 वां पद। ठीक है। 9 और 1 कितने हो गए 10, इन दोनों को जोड़ा कितने हो गए 10/2 वां पद। 10 में 2 का भाग देना है, हमें पता है 10 में 2 का भाग देते हैं तो कितने आता है 5। 10 में 2 का भाग दिया 5वां पद। अब हमें 5वां पद देखना है कौन सा है, जो आरोही क्रम में लिखा है उसके बाद में देखना है 5वां पद कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद कितना है 14। तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा 14। ठीक है। बहुलक ज्ञात करना था और माध्यक ज्ञात करना था। बहुलक 14 है क्योंकि 14 सबसे ज़्यादा बार आया है। माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2। n यानी 9 संख्या ही है। 9 + 1 10/2। 10 में 2 का भाग दिया 5 और 5वां पद कौन सा है 14।